बच्चों को हम सबसे पहले छोटा बड़ा ना सिखा करके सिखाएंगे उसकी मात्रा के ध्वनि के अनुसार उच्चारण करना। और कैसे करेंगे? अ आ इ उ ऋ ए ऐ ओ अं अहा। पूरा हो गया, हमारा 13 वर्ण हो गए। अब हम शुरू करेंगे व्यंजन। तो भाई हमारे जो है व्यंजन के कई पार्ट किए गए हैं, कई भाग बनाए गए हैं। बच्चों को सही सिखाने के लिए, सही ढंग से सिखाने के लिए हम लोग ने एक छोटा सा अपना सूत्र बना लिया है, कता मूद ओ। जो कता मूद ओ है वो 5 अक्षरों पर आधारित है और इसके आधार पर व्यंजनों के जो उच्चारण स्थान हैं उनके नाम रखे गए हैं। फिर उनको वर्गीकृत करके उनके वर्ग में नाम रखे गए हैं, जो कि है कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग। उसी उच्चारण के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो कंठी में सबसे पहले कावर्ग आता है और इसमें 5 वर्ण होते हैं जो कि सामने दिख रहे हैं, का खा गा गा वा। फिर तालु में चावर्ग आता है और उसी वर्ग में भी 5 वर्ण दिख रहे हैं जो हैं चाचा जाजा या मूर्धा, मूर्धन्य, जो मूर्धा से बोले जाते हैं, यहाँ से आवाज निकलती है। इसमें भी हमने इसको टावर्ग कहा जाता है और टावर्ग में 5 वर्ण आते हैं, वो है टा ठा डा डा अणा। तो बच्चों को इस तरह से सिखाएंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। दंती का मतलब होता है हमारी जो है दांत में दांत लगता है तब ये शुद्ध बोल पाते हैं। अगर दांत में दांत नहीं लगेगा तो शुद्ध इनका उच्चारण नहीं हो पाता है, इसलिए इनका नाम है दंती। और ये तावर्ग में आते हैं जो कि ता था दा धा ना है। इसी तरह ओष्ठी है, ओष्ठी जो बिना ओठ का सहारा लिए, बिना ओठ में ओठ लगाए हम इनका शुद्ध उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनका नाम रखा गया है ओष्ठी। और ये पावर्ग में आते हैं जो कि पा फा बा भा मा है। हर परक का अंतिम वर्ण जो अनुनासिक होता है इसको हम अनुनासिक कहेंगे। जो 5 हैं वा या राम ना और माँ, इनको जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह के साथ में नाक से भी ध्वनि निकलती है, इसलिए इनका नाम रखा गया है अनुनासिक। ठीक है, आगे और भी हैं, कुछ वर्ण रह गए हैं अभी। ये 5 वर्ण हैं, इसका शुद्ध नाम है वा या रा ना मा। इन 5 को अनुनासिक कहते हैं। क्यों कहते हैं अनुनासिक? क्योंकि इनमें इनका जब उच्चारण करते हैं तो मुंह और नाक, आधी ध्वनि मुंह से निकलती है और आधी नाक से निकलती है, इसलिए इनका नाम है अनुनासिक। दूसरे नंबर पे हमारे हैं तटस्थ और दूसरा नाम है अंतस्थ व्यंजन। ये 4 हैं, या रा ला वा। इनका अंतस्थ क्यों है? क्योंकि जीभ जो है हमारी ना तो ढंग से नीचे लगती है नीचे वाले तलवे में, और ना ही ऊपर वाले तलवे में ढंग से लगती है, किसी को स्पर्श नहीं करती है, इसलिए इनका नाम रखा गया है अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद में ये सा ठा सा हा ऊष्मक व्यंजन है। ये 4 ऊष्मक है। पहला जो है वो हमारा तालु से बोला जाता है, दूसरा वाला है मूर्धा और तीसरे वाला दंती है। इसके बाद संयुक्त व्यंजन है जो कि हमारे 3 वर्णों से मिलकर बने हैं। ये सब व्यंजन, इसके ऊपर के जितने व्यंजन है वो 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, पर ये 3 वर्णों से मिलकर बने, इसलिए इनका नाम है संयुक्त व्यंजन। तो छात्रा ज्ञा श्राय संयुक्त व्यंजन हो गए। अतिरिक्त व्यंजन में 2 वर्ण हैं जो कि अणा और रा। इसका दूसरा नाम है उच्छिप्त व्यंजन। अब इनमें आचार्य जी जैसे